अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ गोश्त की। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही मुनफरिद स्टाइल से इतनी लाजवाब कढ़ाई कि जिसे आपने एक बार बना लिया ना तो आप भी कहेंगे कि वाह वाह क्या रेसिपी शेयर की है। क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ शाही वाइट क्रीमी कढ़ाई। तो ये कढ़ाई बहुत ही शानदार बनती है। ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जायका इतना लाजवाब होगा कि इसके आगे आप रेस्टोरेंट की कढ़ाई भी भूल जाएंगे। आप इस कढ़ाई को हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये कढ़ाई बना के तैयार की जाती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, एक बड़े साइज़ की कढ़ाई है मेरे पास। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन में पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाला है। अगर आपके पास पानी वाला पिसा हुआ है तो आप 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। 2 किलो गोश्त है यहाँ पे मेरे पास, मैं बीफ के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो मटन के साथ सेम इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। 2 किलो गोश्त है, हड्डी के साथ है ये। तो यहाँ पर अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि गोश्त का अपना भी पानी होता है। तो जैसे ही इसे हीट लगेगी तो इसमें काफ़ी पानी निकल के आ जाता है। तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए हैं। गोश्त देखिए यहाँ पे खूब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है लहसुन के साथ में। इससे ये होता है कि गोश्त की अपनी स्मेल भी दूर हो जाती है। दूसरा, कढ़ाई में गोश्त का जो जायका है वो बड़ा ही लाजवाब आपको मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है। ऑयल इसका अलग से देखिए सेपरेट हो गया है। तो अब हमने इसमें प्याज डालनी है क्योंकि हमें थोड़ी सी इसमें ग्रेवी भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इस तरह से देखिए स्लाइस में कटी हुई ली है। और अब मैं इसे भी फ्राई करूँगी गोश्त के साथ। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी देर ही फ्राई करना है। फ्राई करने का मकसद ये है कि प्याज की जो एक अपने कच्चेपन की स्मेल होती है वो नहीं हमें चाहिए। इससे ये होगा कि आपको खाने वालों को बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं होगा कि हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है। तो रेसिपी मैं आपको गारंटी के साथ दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्याज को भी मैंने फ्राई कर लिया तकरीबन 5 मिनट तक। गोश्त का कलर देखें कितना प्यारा सा गुलाबी सुर्ख हो चुका है। ये देखें प्याज भी देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है। प्याज का कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ प्याज को हमने सौते करना है। अब इसमें नमक मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। इतना पानी डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ देखिए नमक डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अभी इसमें कोई भी मसाला कुछ भी नहीं जाएगा, सिंपल हमने सिर्फ पानी इसमें डालना है क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बाज़ दफ़ा गोश्त पर भी डिपेंड करता है कि गोश्त कभी जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5 से 6 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया है। और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। तो ढककर हमने इसे पकाना है तकरीबन मुझे यहाँ पर लगा था 1.25 घंटा। तो गोश्त गलने के ऊपर डिपेंड करता है कि गोश्त अगर जल्दी गल जाता है तो कम टाइम लगता है। बीच में भी मैंने 1-2 बार इसे चम्मच चला के चेक कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए गोश्त का जो पानी था वो सारा ड्राई होने लगा है। अब हमने खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने गोश्त की भुनाई करनी है। इसमें जितना भी पानी है देखिए वो ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर अब इसमें दही शामिल कर देंगे। 2 कप भर के मैंने दही यहाँ पर लिए, दही को मैंने फेंट कर लिया है। दही डालने के बाद फ़ौरन से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिलाते जाएंगे। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। तो ये होममेड पिसा हुआ धनिया है मेरा, इससे रंगत इसकी काली नहीं पड़ेगी कढ़ाई की। अगर आप बाज़ार का पिसा हुआ डाल रहे हैं तो उससे फिर ये होता है कि कढ़ाई की जो रंगत होती है वो फ़ौरन से डार्क की तरफ चली जाती है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। अब इसमें मैं डालूँगी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, क्योंकि वाइट कढ़ाई है तो वाइट कढ़ाई में सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा। अभी 1 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल गई हूँ, दक्कनी मिर्च का यानी कि। और इसके बाद मैं काली मिर्च भी थोड़ी सी डालूँगी जो कि दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। काली मिर्च का पाउडर लास्ट में डालेंगे।
तो यहाँ पर अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए ऑयल इसमें अलग सेपरेट होने लगा है। आप देख सकते हैं इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी भी साथ बन के तैयार हुई है, बिल्कुल एकदम ड्राई रूखी नहीं है कढ़ाई। तो यहाँ पर अब इसे मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसमें हमने 1 पैकेट क्रीम का शामिल कर देना है। इससे बहुत ही बेहतरीन सा क्रीमी फ्लेवर आएगा इसमें। 200 ml वाला पैकेट मैंने एक इसमें शामिल कर दिया है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेप हम मज़ीद और करेंगे जो कि इस कढ़ाई को 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ बस मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर हमने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी बेहतरीन सी कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। बारीक कटी हुई अदरक मैंने यहाँ पर डाल दी है खूब सारी इसमें। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची इस तरह से काट के डाल देंगे। हरी मिर्चों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ लास्ट स्टेप जो हमने करना है ना वो है इसमें स्मोक लगाएंगे। स्मोकी फ्लेवर इस कढ़ाई में बहुत ही आला लगता है। तो यहाँ कोयला गर्म हो चुका था, तो यहाँ इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा देर तक स्मोक मत लगाइएगा वरना कढ़ाई में फिर कड़वाहट आ जाती है कोयले के स्मोक की। तो हमारा जो कढ़ाई का स्मोकी फ्लेवर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। कढ़ाई देखिए आप कितनी बेहतरीन बनी है। मसाला आप इसका चेक कीजिए, कितनी सिल्की इसकी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब ये शाही वाइट कढ़ाई बनके तैयार हुई है कि आपको ऐसी कढ़ाई मैं कहती हूँ कि महंगे महंगे रेस्टोरेंट से भी नहीं मिलेगी। ये जायका, ये फ्लेवर बहुत ही आला है इसका। आप लोग ज़रूर बना कर देखिएगा मेरी ये रेसिपी। आप इस कढ़ाई को गर्मा गर्म ताफ़तान के साथ खाएं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, या फिर आप इसे पूरी पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये लगती है। तो आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वाकई में बड़ी ही लाजवाब बनी है हमारी ये बेहतरीन सी कढ़ाई की रेसिपी। कढ़ाई तो आपने कई बार कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन ये वाली रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डाल दिया है। तो आप भी जब इसे सर्व करें तो आपने ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसमें डाल के आपने इसे सर्व करना है मेहमानों के लिए। तो आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।